So good morning friends. Today topic I am going to cover that is marginal costing and CVP analysis. देखिए मोस्टली सब चैप्टर तो इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। स्टैंडर्ड, बजट एंड मार्जिनल, ये तीनों से आपको हमेशा ही क्वेश्चन आता है। जनरली फॉर बीकॉम लेवल, एमकॉम लेवल और कुछ भी आप प्रोफेशनल ले लो, सीए, कॉस्टिंग, सीएस, तीनों में मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन आता ही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोई चीज़ मिस मत करो, कंटिन्यूसली फोकस। तो स्टार्टिंग से एंड तक मेरे वीडियो जरूर देखिए और इसको फोकस कीजिए। सो मार्जिनल कॉस्टिंग, सो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, जैसे हो गया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो मैंने आपको पढ़ा लिया पहले, मेरे वीडियो में ऑलरेडी अपलोडेड है, आप नहीं देखें तो प्लीज़ गो थ्रू इट। एंड अबाउट द मार्जिनल कॉस्टिंग, marginal cost, before understanding the marginal costing you need to understand what is marginal cost. marginal cost ही होता है, marginal cost को हम लोग वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। सो जनरली कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सो कॉस्ट दो तरह से डिवाइड होता है, फर्स्ट हो गया फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। देयर इज अनदर कॉस्ट आल्सो, दैट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट एज पर द योर वेरिएबिलिटी। जैसे बहुत सारी तो कॉस्ट है, जैसे कॉस्ट का क्लासिफिकेशन आप देखिएगा ना, मेरा ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, टाइप ऑफ कॉस्ट। सो बट एज पर द वेरिएबिलिटी, कॉस्ट इज कैन बी क्लासिफाइड इनटू जनरली थ्री कैटेगरी, फिक्स्ड एंड वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसको फिक्स्ड एंड वेरिएबल में सेग्रीगेट करते हैं। सो मार्जिनल कॉस्टिंग इज ओनली बेस्ड ऑन द वेरिएबल कॉस्ट। सो कंट्रीब्यूशन इज कैलकुलेटेड सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज कंट्रीब्यूशन. So what is marginal costing? Marginal costing is a technique of costing where cost is segregated into fixed and variable cost, and variable cost is considered for the contribution is considered for the decision making. And what is marginal cost? Marginal cost means any small changes in the input production, what will be the impact on cost. अगर थोड़े से एक यूनिट आप प्रोडक्शन बढ़ा दिए या कमा दिए, जो भी कॉस्ट का वेरिएंस है उसको बोलते हैं marginal cost. And secondly, traditional method of costing and marginal costing of method में ये difference है। in the traditional method of costing of observation costing, कि observation cost में total cost को consider कर सकते हैं, fixed and variable cost segregate नहीं करते हैं, that is total cost is considered for the decision making. जो भी इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होता था वो टोटल कॉस्ट में होता था, but in marginal costing only variable cost is considered for decision making or for inventory valuations. So this is the major difference. So let's see marginal costing or CVP analysis. So marginal costing, the term cost can be reviewed for two angle, basically direct cost and indirect cost. Cost can be direct cost and indirect cost, और फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट मतलब कॉस्ट व्हिच आर डायरेक्टली आइडेंटिफाई विद द प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट। एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट मींस दोज व्हिच कैन नॉट बी आइडेंटिफाई विद द प्रोडक्ट डायरेक्टली। जैसे हो गया ए पेन में डायरेक्ट कॉस्ट क्या हो सकता है, मे बी प्लास्टिक, सो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट। जैसे शू, लेदर शू में मेजर रॉ मेटेरियल क्या है, योर लेदर। वुडन चेयर में वुड, so that is called direct cost. And fixed cost and variable cost, so fixed cost are fixed for the volume of production. प्रोडक्शन बढ़ेगा या कमेगा, फिक्स कॉस्ट उतना ही रहेगा। बट वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, इट विल वेरी विद द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, और प्रोडक्शन कमेगा तो वेरिएबल कॉस्ट कमेगा। जैसे हो गया लेबर मटेरियल, हो गया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। और फिक्स कॉस्ट जैसे हो गया रेंट, आप 100 यूनिट बनाए तभी उतना देना होगा, और 200 यूनिट बनाएंगे तभी रेंट का 1000 है या 10,000 है तो उतना ही देना पड़ेगा, इट विल बी फिक्स्ड। देन फिक्स्ड कॉस्ट आर इंक्लूडेड, टोटल कॉस्ट पर यूनिट इज वेरी एंड कॉस्ट इज पीरियड अनदर इज फ्लक्चुएट। फिक्स्ड कॉस्ट का पर यूनिट क्या होता है, चेंज होता है, बट वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट इट इज फिक्स्ड। सो फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. So fixed cost, total fixed cost and total variable cost. So total fixed cost will be total fixed cost. क्या होगा, ये फिक्स रहता है।
फिक्स्ड एंड वेरी। टोटल फिक्स कॉस्ट फिक्स रहता है, बट पर यूनिट क्या होता है, वेरी होता है। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो, वेरी होता है। एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो पर यूनिट क्या होता है, ये हो गया फिक्स्ड। समझे, मतलब फिक्स कॉस्ट जो है फिक्स रहता है, पर यूनिट ये वेरी होता है, चेंज होता है। एंड फिक्स वेरिएबल कॉस्ट जो है पर यूनिट जो होता है फिक्स्ड होता है, एंड टोटल इट विल वेरी। Thus, per unit cost can become a comparable with between the two period. Next, basis of marginal costing. क्या basis है marginal costing का? Marginal cost of producing additional unit or output or services. एक एडिशनल यूनिट आप बनाते हैं, जो कॉस्ट इनकर्ड होता है उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग इज द डिफरेंट सेट फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। मैंने ये पहले बताया था आपको, इन मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट इज सेग्रीगेटेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। सो फर्दर वी आर गोइंग टू कंसीडर फीचर्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या क्या फीचर्स है? फर्स्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। If is there any semi-variable cost, that has to be segregated into fixed and variable cost. Only variable costs are considered. While decision making, only variable cost is considered. Or for valuation of inventory, opening or closing inventory, only variable cost is considered. Fixed cost is written up. Means fixed cost is considered as a period cost and it has to be written up. Decision making में fixed cost को हम लोग नहीं लेते हैं. And price are based on the variable or मार्जिनल कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे मैं आपको बताया था, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस योर वेरिएबल कॉस्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन। सो डिसीजन इज बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इट इज मेड फॉर द शॉर्ट टर्म। सो जनरली मार्जिनल कॉस्टिंग इज यूज फॉर द शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। सो दीज आर द सम ऑफ द फीचर्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। देन ये बहुत बढ़िया इक्वेशन मैंने बनाया है, इक्वेशन मार्जिनल कॉस्टिंग का। देखिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस योर टोटल कॉस्ट, एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस योर वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखिए ये फिक्स्ड कॉस्ट इधर चला गया तो फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स इधर आ गया, सेल्स माइनस योर वेरिएबल कॉस्ट, एंड सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल। देखिए सेम चीज है, सेल्स माइनस वेरिएबल इधर है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सेम है, एंड कंट्रीब्यूशन इज माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। सो दिस इज द बेसिक इक्वेशन। तो हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज टोटल कॉस्ट है आपका, टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट आप हो गया आपका 80 एंड वेरिएबल कॉस्ट हो गया आपका फॉर एग्जांपल 20। सो टोटल कॉस्ट हो गया 100, ठीक है। और आपका सेल्स जो है, सेल्स इज इक्वल टू आपका 150, ठीक है। तो हम लोग पहला इक्वेशन में उसको पुट करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू हाउ मच, सेल्स 150 माइनस योर टोटल कॉस्ट इज 100। सो कितना हुआ प्रॉफिट, 50। सेकंड में प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस, तो प्रॉफिट कितना है आपका, देखिए प्रॉफिट यहां पर कितना है आपका, प्रॉफिट यहां पर कितना है आपका, देखिए यहां पर प्रॉफिट कितना हुआ 50। कैसे निकलेगा, सेल्स आपका कितना है यहां पर, देखिए सेल्स इज इक्वल टू कितना है 150 माइनस योर फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 8, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, और जो भी बोले फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल प्लस 20, तो कितना हुआ ये 50, ये हो गया। देन प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो प्रॉफिट कितना है आपका, यहाँ ऑलरेडी हम लोग निकाले 50 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट कितना है आपका 80 इज इक्वल टू सेल्स माइनस ये वेरिएबल 150 माइनस योर वेरिएबल कॉस्ट कितना है 20। तो ये कितना हुआ, प्रॉफिट सॉरी प्रॉफिट इज 50 प्लस ये फिक्स्ड कॉस्ट इज 80। सो 8 5 13 कितना हुआ 130, और इसमें 130।
ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ, सेल्स कितना है आपका 150, वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया 20, इक्वल टू कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 130। हम लोग पहले ही कैसे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, तो कितना 150 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है आपका 20 इज 130, ऑलरेडी यहाँ पर बनाए हो, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ये हो गया 80 प्लस प्रॉफिट कितना है 130, और कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू कितना हुआ 130 माइनस फिक्स कॉस्ट इज 80 इज इक्वल टू 550। सो ये हो गया बेसिक इक्वेशन मार्जिनल कॉस्टिंग का, बहुत ही सिंपल फंडा है। आप इसको बार बार देखिए और समझिए तो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा, बहुत जरूरी है। मैंने ये ऑलरेडी में, तो बेसिक इक्वेशन आपको समझना होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस योर टोटल कॉस्ट। मैंने यहाँ पर जैसे एग्जांपल लेके आपको समझाया हूँ, और प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, एंड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, एंड कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। और आप इसमें ये भी कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, ठीक है। जैसे कंट्रीब्यूशन मेरा यहाँ कितना है 130 प्लस प्रॉफिट 50, सॉरी कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, सॉरी 80 ना, कंट्रीब्यूशन प्लस है तो यहाँ क्या प्रॉफिट माइनस हो जाएगा इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन कितना है आपका 130 एंड प्रॉफिट कितना है आपका 20, फिक्स कॉस्ट कितना 80, वन 30, सॉरी ये 50 है, सॉरी ये 50 है 80, समझ में। सो दिस इज ऑल अबाउट द मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिक इक्वेशन। सो थैंक यू फ्रेंड्स।